पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चाय पीना तो जैसे हमारी फितरत का हिस्सा है, मगर चाइना में शायद चाय को इससे भी कई ज्यादा सीरियस लिया जाता है। उधर उगने वाली चाय की एक किस्म द हंग पाओ तमाम चाय की बादशाह कहलाती है, और इस चाय के सिर्फ 2 चम्मच आपको 80 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा के पड़ सकते हैं। यानी वजन के हिसाब से देखें तो द हंग पाओ सोने से भी 30 गुना महंगी है। आखिर इसमें ऐसा है क्या? जुड़े रहिए एएम स्टोरीज से। इस चाय की कहानी आज से करीब 700 साल पहले शुरू होती है। उस ज़माने में भी चाइना में सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ करते थे, जिसमें पूरी सल्तनत से ज़हीन तरीन लोगों को मुल्क चलाने के लिए सिलेक्ट किया जाता था। ये बात है किंग डायनेस्टी के दौर की, जब एक आलिम इस एग्ज़ाम की खूब तैयारी करके बीजिंग शहर पहुंच रहा था, मगर रास्ते में बीमार पड़ गया। तभी एक जाने माने बुद्धिस्ट पंडित ने उसको टेक्सन टेम्पल बुलाया और वहाँ यूवी के सब पहाड़ों में उगने वाली एक जंगली पौधे से बनी हुई चाय पिलाई। ये चाय पी के वो आलिम सिर्फ ठीक ही नहीं हुआ, बल्कि पूरे एग्जाम की नंबर 1 पोजीशन ले गया। इस अजीम कामयाबी के बाद जब उसकी पोस्टिंग बादशाह के दरबार में हुई, तो वहाँ उसे पता लगा कि बादशाह को एक लाइलाज बीमारी है, जिसका इलाज कोई बड़े से बड़ा हकीम भी नहीं कर पा रहा था। इस आलिम को फौरन टेक्सन टेम्पल के पंडित की याद आई, और उसने चाय समेत उसको बादशाह के दरबार में हाजिर करवाया। चाय पीकर बादशाह की वो लाइलाज बीमारी दूर हो गई और वो पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गया। खुशी में बादशाह ने कीमती सुर्ख रंग की चादरें तैयार करवाईं और उन्हें युगाई माउंटेन्स पर उगने वाले उन 6 जंगली चाय के पेड़ों पर डलवा दिया, जहां से इस चाय का नाम द हंग पाओ पड़ गया, जिसके मायने अजीम सुर्ख लिबास के बनते हैं। चाइनीज सकाफत में लाल रंग की एक अलग ही फजीलत थी, और ये एजाज सिर्फ बादशाह के चंद खास लोगों को ही मिलता था। हर लाल रंग पहनने वाला समझो बादशाह की हिफाजत में था। तभी 700 साल बाद भी ये 6 पेड़ फल दे रहे हैं, और इन्हीं 6 पेड़ों में से निकलने वाली चाय खालिस द हंग पाओ टी कहलाती है। साल में सिर्फ एक दफ़ा मई या जून के महीने में इन पेड़ों की काश्तकारी होती है, और बादशाह की रिवायत को बरकरार रखते हुए लंबे लंबे सुर्ख कालीन बिछाए जाते हैं, और एक बड़ा सा त्यौहार सजाया जाता है जिसमें चाइनीज़ चाय के खुदा लुयू के नाम पर कुर्बानियाँ दी जाती हैं, और उसे खुश करने के लिए खूबसूरत औरतें रिवायती रक्स का जादू बिखेरती हैं। 2006 में 20 ग्राम द हंग पाओ की ऑक्शन हुई तो वो $28,000 का बिका। मगर अब चाइनीज गवर्नमेंट ने इसकी सेल पर इतनी पाबंदी लगा दी है कि कोई पैसे वाला भी इस चाय को हासिल नहीं कर सकता। आखिरी फसल को तो बीजिंग म्यूजियम में ही सजा दिया गया था। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपने इसका जायका शायद ऑलरेडी लिया हुआ है, जिसकी कहानी और दिलचस्प है। ये बात है 1843 की, जब अंग्रेज बड़े सगीर में तिजारत के बहाने काबिज हो चुके थे, और अब चाइना पर भी कब्जा करने के लिए उनसे तिजारत के बहाने ढूंढ रहे थे। चाय की तिजारत में खूब मुनाफा था, मगर चाय उगाने का इल्म चीन के सिर्फ कुछ खास बुद्धिस्ट मॉन्क्स के पास था। तो अंग्रेज ने फैसला किया कि क्यों ना इनसे ये चाय उगाने के राज छीन लिए जाएं और हिंदुस्तान की जरखेज ज़मीन पर खेती करके पूरी दुनिया को बेचा जाए। तभी रॉबर्ट फॉर्च्यून नामी एक एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट को 3 साल खुफिया मिशन पर साउदर्न चाइना भेजा गया। रॉबर्ट ने अपनी दाढ़ी के बाल मुंडवाए और एक लंबी चुटिया रखी, और अपना पूरा हुलिया किसी आम चाइनीज ताजे जैसा बना लिया। वो चुपके से ज़मीन के रास्ते चाइना के चाय उगने वाले देहातों और मंदिरों तक जा पहुंचा। जहां किसी अंग्रेज को देख भी लिया जाता तो सजाए मौत दे दी जाती। मगर रॉबर्ट अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब हुआ, और यहाँ तक कि वो द हंग पाओ की कुछ झाड़ियाँ और उनको उगाने वाले हुनरमंद किसानों को भी साथ लेकर हिंदुस्तान वापस आ गया, जहाँ वेस्ट बंगाल के एक शहर दार्जिलिंग में उसने सदर और लेबोंग टी गार्डन्स की शुरुआत की। और रॉबर्ट की ही वजह से हिंदुस्तान के किसानों ने चाय की काश्तकारी पहली दफ़ा सीखी और उसी के लाए गए पौधों का इस्तेमाल किया। इंडिया की ज़मीन पर चाइनीज़ पौधों का उगना मुश्किल ही था, तो द हंग पाओ की नस्ल साजी इंडिया में उगने वाली जंगली पौधों के साथ कराई, और तभी कहा जाता है पाक और हिंद में पाए जाने वाली चाय की किस्मों में आज तक द हंग पाओ की एक झलक ज़रूर मौजूद है।
ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جاتے جاتے اے ایم اسٹوریز کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔